हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं ऑलमाइटी जुडिशियल एकेडमी का वीडियो लेक्चर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट्सएप अपडेट्स। जो भी प्राइवेसी पॉलिसी व्हाट्सएप ने अपडेट्स की हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि हमारे जो कानून है मतलब भारत का कानून है उसका कहीं उल्लंघन तो नहीं कर रहा है ये व्हाट्सएप का प्राइवेसी पॉलिसी, या हमारा एकमात्र जो कानून है या एक्ट है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 व्हाट्सएप की इस पॉलिसी से हम बच सकते हैं या कहीं ना कहीं उसको हेल्प लेके हम सिक्योर हो सकते हैं। और मैं ये भी बता दूंगा आपको इसमें कि अगर व्हाट्सएप आप यूज करते हैं, कोई भी चीजें आप सेंड करते हैं दूसरे को, तो व्हाट्सएप को कितना पता होता है आपके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए पैसा खर्च नहीं कर रहे हो, मतलब कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए पेमेंट नहीं कर रहे हो, पे नहीं कर रहे हो, तो इसका साफ मतलब है कि प्रोडक्ट आप हो। व्हाट्सएप आपको बहुत जल्दी एक नोटिफिकेशन भेजने वाला होगा या भेज दी गई होगी। आपको उसको एग्री करना है। अगर आप व्हाट्सएप आगे चलाना चाहते हो या यूज करना चाहते हो तो आपको वो नोटिफिकेशन वो शर्तें एग्री हरे बटन पे या एग्री के बटन पे आपको पुश करना होगा, बटन दबाना होगा। देन आप व्हाट्सएप को यूज कर पाएंगे 8 फरवरी 2021 के बाद, नहीं तो ये बंद हो जाएगा। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है व्हाट्सएप, आप सब भी यूज करते ही होंगे। भारत में 50 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं व्हाट्सएप के। आपको पता है कि व्हाट्सएप पे आप जो भी चीज सेंड करते हो, अपनी फोटोज, वीडियोज, कोई डॉक्यूमेंट, कोई मैसेज, तब अगर वो डिलीवर हो जाता है, मतलब जिसको आपने भेजा है वो मैसेज, फोटो, वीडियो या डॉक्यूमेंट या एटसेट्रा जो भी भेजा है, अगर उसने वो देख लिया तब वो व्हाट्सएप के सर्वर से उतनी ही जल्दी डिलीट हो जाता है। अदरवाइज अगर वो अनडिलीवर्ड मैसेज है, मतलब अगर जिसको भेजा है आपने उसने नहीं देखा, तब वो व्हाट्सएप के सर्वर पे 30 दिन तक रहता है। तो आपके वो सारी चीजें जो आप किसी को भी सेंड करते हो या किसी की आपके पास आती हैं, वो सब कुछ व्हाट्सएप को पता होता है। जब आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं तो आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपके मोबाइल डिवाइस, कौन सा मोबाइल आप यूज कर रहे हो, एंड्रॉयड या आईओएस, और आपका बैटरी लेवल, आपका ऐप वर्जन, और भी कई चीजें, मतलब ब्राउजर इंफॉर्मेशन, आपका नेटवर्क इंफॉर्मेशन, यहां तक कि आपका लोकेशन भी व्हाट्सएप को पता होता है। और ये सारी चीजें व्हाट्सएप फेसबुक को ट्रांसफर कर देगा। ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि अब वो सारी इंफॉर्मेशन जो आपकी डेटा में उस व्हाट्सएप को मिलेगी, वो सारी इंफॉर्मेशन फेसबुक को शेयर की जाएगी। ठीक है, इससे फेसबुक का मार्केट बढ़ेगा। यहां तक कि अगर आप फेसबुक यूज भी नहीं कर रहे होंगे और आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, तब भी फेसबुक को आपकी सारी इंफॉर्मेशन जाएगी। जो व्हाट्सएप की नई पॉलिसीज हैं उसमें अभी तो ऐसा नहीं लिखा, अभी तो जो बताया गया है कि व्हाट्सएप पे आपको एड्स भी देखने को मिलेंगे आगे जाके। अभी उसमें लिखा है कि अभी फिलहाल ऐसा नहीं होगा, लेकिन जब भी हम इसका शुरुआत करेंगे तब आपको ऐसी ही एक नोटिफिकेशन के साथ एड्स को शुरू करेंगे और आपको व्हाट्सएप पे एड्स देखने को मिल सकते हैं आगे। मुझे लगता है कि जो काम गूगल और यूट्यूब मिलके कर रहे हैं वही काम फेसबुक और व्हाट्सएप मिलके करना चाहते हैं। हो सकता है कि हमारा फायदा भी हो इसमें, हो सकता है कि यूट्यूब यूजर्स का फायदा हो इसमें। तो एनीवेज, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूं कि व्हाट्सएप को यूज करने के लिए जो प्राइवेसी पॉलिसी बनाई गई है उसका भारतीय कानून में उल्लंघन हो रहा है। व्हाट्सएप ने पेमेंट सुविधा भी स्टार्ट की है और अगर आपने वो सुविधा इस्तेमाल की तो आप कितना पैसा किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, आपकी पेमेंट आईडी क्या है, आपका अकाउंट नंबर, किसको आपने ट्रांसफर किया है, ये सब व्हाट्सएप के पास होगा। और व्हाट्सएप इसको किसी को भी शेयर कर सकता है। फेसबुक को तो शेयर करेगा ही, और फेसबुक कितना सिक्योर है ये आप जानते ही हैं। फिलहाल आगे कितना सिक्योर हो जाएगा वो नहीं कह सकते। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल का कहना है कि
व्हाट्सएप की नई पॉलिसी न सिर्फ भारतीयों की प्राइवेसी का हनन करती है बल्कि भारत में लागू कानून का भी उल्लंघन करती है। भारत का मौजूदा कानून व्हाट्सएप के नियमों को रोक लगाने के लिए अभी सक्षम नहीं है। वैसे व्हाट्सएप भी ये जानता है कि भारत में कितना बड़ा मार्केट है उसके पास, 50 करोड़ यूजर्स तो अभी है उसके पास। व्हाट्सएप ये भी जानता है कि भारत में साइबर सुरक्षा और निजता का ठोस कानून का अभाव है। कंज्यूमर डाटा का अध्ययन करने वाली जर्मन कंपनी स्टेटिस्टा का कहना है कि जुलाई 2019 तक भारत में 40 करोड़ यूजर्स व्हाट्सएप का यूज करते थे, जिनकी संख्या बढ़ के 50 से 60 करोड़ हो चुकी है। अभी भारत में एकमात्र कानून है जो कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन सुरक्षा के लिए बनाया गया है, जिसका नाम है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। दुर्भाग्य की बात यह है कि आईटी एक्ट और सेक्शन 79 ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 भी व्हाट्सएप सर्विस प्रोवाइडर के लिए लचीला है। आईटी एक्ट की धारा 1 और 75 के अनुसार अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर भारत के बाहर स्थित है और वो भारत में भी कंप्यूटर और मोबाइल पर देखा जा सकता है तो वो आईटी एक्ट के दायरे में आएगा। सेक्शन 2 ऑफ आईटी एक्ट के अनुसार व्हाट्सएप जैसे सर्विस प्रोवाइडर भी जो कि दूसरों का पर्सनल डेटा एक्सेस करते हैं वो सेक्शन 2 में आते हैं। अगर व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी का आख्यान करें तो वो हमारे आईटी एक्ट मतलब प्राइवेसी पॉलिसी जो व्हाट्सएप की है वो भारतीय आईटी एक्ट के दायरे पर खरी नहीं उतर रही है। ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट को इस मामले में तुरंत ही हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर व्हाट्सएप ने पॉलिसी लागू करने के बाद गवर्नमेंट इसको हस्तक्षेप करती है तब कोई फायदा ज्यादा नहीं होने वाला है, क्योंकि तब तक व्हाट्सएप लोगों का डेटा शेयर कर चुका होगा। तो सरकार को जरूरी है कि बहुत जल्दी से इस पे हस्तक्षेप करे। सरकार के द्वारा एक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल तैयार है लेकिन वो अभी लागू नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में प्राइवेसी को आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से जोड़कर देखा। 2019 में इजराइल की कंपनी पेगासस ने व्हाट्सएप के जरिए हजारों भारतीयों की जासूसी की थी। तो और 2016 में अमेरिका के चुनावों में फेसबुक का कैसे मिसयूज हुआ था ये भी आप सब लोग जानते ही हैं। ऐसे में व्हाट्सएप फेसबुक के अधीन है और ये यूजर्स के डेटा को शेयर करने की बात कर रहे हैं। तो आप सब लोग व्हाट्सएप पर अपने किसी भी प्राइवेट मैसेज, फोटो, वीडियो या फिर डॉक्यूमेंट और कुछ भी ऐसा व्हाट्सएप पर अभी फिलहाल सेंड ना करें या किसी से ना मंगाएं जो कि व्हाट्सएप या फेसबुक तक पहुंच जाए। हाँ, और अगर आप इसको चलाना चाहते हैं तो इस पे एग्री का बटन दबा दीजिए, और अगर आप इसको नहीं चलाना चाहते हैं तो सिर्फ अनइंस्टॉल करने से ये सेफ नहीं है। व्हाट्सएप की सेटिंग में जाके उसको डिलीट करना होगा। अगर आप सिर्फ अनइंस्टॉल करके उसको हटा देंगे तब इसका कोई फायदा नहीं होगा, आप बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेंगे, क्योंकि व्हाट्सएप के पास आपकी सारी जानकारी जाती रहेगी। सरकार की और व्हाट्सएप की ड्यूटी बनती है कि किसी भी निजी व्यक्ति का प्राइवेट डाटा वो यूज ना करे और शेयर ना करे। इस वीडियो लेक्चर से व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो ठीक से समझ आ गई होगी। तो जुड़े रहिए अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म ऑलमाइटी जुडिशियल एकेडमी से और देखते रहिए देश और दुनिया के कानून को और उनसे जुड़ी बातों को। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू।